खाना खा का होते मन अपन अपन बर जगह पोगरा लो ऐसे गा बहुत भीड़ होने वाला है। आइए सुंदर आसन देते संतो माथे तिलक लगाते हैं। सुंदर आसन देते संतो माथे तिलक लगाते हैं। आइए इस ज्ञान मंच रंजान की ओर है आप सभी का भूमिका सहित परिचय पाते हैं। अब रुकना भैया अपने धाम को जाना जी। तो लीजिए आप इन्हीं विद्युतों बल्बों के साथ आपको और हम सबको चलना है। तो लीजिए आप समस्त श्रोता समाज से निवेदन, ये मंडली के बाद एक बेहतरीन मंडली बचे है ओला सुनना है। ओकर बाद आप हम सब आराम गृह में आराम करे बढ़ जाबो। ता एक मंडली शेष है कर बाद तो पूरा सुन के जाना है, ऐसे नहीं कि एक करके खसक जाना है। ठीक है पूरा सुनूं तबे जाओ। निवेदन है काबर आज का पैसा दे हो, आज का बढ़िया बढ़िया मंडली बुला हो तब पैसा कामे छूटा है। तो मन देखो जोरदार ताली बजाओ तो छूटा ही ताली बजाओ। चलो आइए तो मैं इन्हीं लकीरों के संग या ज्ञान मंच दर्शक दीर्घा आपके नाम समर्पित करता हूँ आगत परिचय पत्र के आते तक कि यह मानस गान तो एक बहाना है। यह मानस गान तो एक बहाना है। आदि शक्ति मानस परिवार के संत के जनों के मुखारबिन से सत्संग की दरिया में नहाना है। और आइए हम ओमकार भैया को मन समर्पित करें, हम तुकाराम भैया जी को मन समर्पित करें। उससे पहले श्रोता समाज को एक बार जोरदार ताली बजाना है, एक बार जोरदार ताली बजाना है, एक बार जोरदार ताली बजाना है। बोल राजा रामचंद्र की जय।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु माते रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः नमः तस्यै नमो नमः। आजा 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 हरि बोल। माँ से रोवाली आजा महरोवाली माँ से रोवाली आजा महरोवाली तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा माँ से रोवाली तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा माँ से रोवाली वारो तुझ पे मैं पूजा की था वारो तुझ पे मैं पूजा की था आजा माँ से रोवाली तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा माँ से रोवाली माँ से रोवाली आजा महरोवाली माँ से रोवाली आजा महरोवाली। हरि बोल। जय मां जय मां जय मां जय मां लगते हैं झूठे मसहरे सारे जग के रोना है मुझे तेरी चरणों से लग के लगते हैं झूठे मसहरे सारे जग के रोना है मुझे चरणों से लग के चरणों से लग के मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाल आजा माँ से रोवाली मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाल आजा माँ से रोवाली माँ से रोवाली आजा महरोवाली माँ से रोवाली आजा महरोवाली।
भक्ति में तेरी मैंने जीवन की शाम की, पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की। भक्ति में तेरी मैंने जीवन की शाम की, पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की, माला तेरे नाम की। मेरे भक्ति का करके खाया आजा मसेरो वाली, मेरे भक्ति का करके खाया आजा मसेरो वाली। वारू तुझ पे मैं पूजा की था, वारू तुझ पे मैं पूजा की था, आजा मसेरो वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा मसेरो वाली, माँ शेरों वाली आजा महरों वाली, माँ शेरों वाली आजा महरों वाली, माँ शेरों वाली आजा, माँ महरों वाली आजा, माँ शेरों वाली आजा, माँ महरों वाली आजा, माँ शेरों वाली आजा, माँ शेरों वाली आजा महरों वाली, माँ शेरों वाली आजा महरों वाली। बोली शेरावाली मैया की जय, बोली राजा रामचंद्र की जय। आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगकांचनम, वैदेही हरणम जटायुमरणम, सुग्रीव संभाषणम, बाली निर्दलनम समुद्रतरणम, लंकापुरी दाहनम, पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम, हे तधे रामायणम। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सभा में तुलसीदास की जय, बोलो आज की आनंद की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए पावन धरा धाम की जय, बोलो सब संतन की जय, बोलो सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वते हर हर महादेव शंभु। अनंत श्री सौलंबकृत परम श्रद्धास्वत संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चंचरिक भगवत भक्ति भूषण प्रातः वंदनीय संध्या स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धे संतजन, वंदनीय विद्वज्जन, भगवत चरण कमला अनुरागी, कथा रसिक वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी माताओं, दशरथ तुल्य पिता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे युवा साथियों, माता सीता उर्मिला मांडवी श्रुति कृति जैसी छोटी छोटी बहनों, साथ ही साथ ये जगह मंदिर के बरोबर सजा के रखने वाला सम्मानित टेंट वाला भाई साहब, हम सबके आवाज ला आप तक पहुंचाने वाला और आपके गांव के कोना कोना में पहुंचाने वाला सम्मानित साउंड सर्विस वाला भैया, साथ ही साथ सबो दर्शक दीर्घाल एकता के सूत्र में बांध के रखैया, सब संत समाज में प्रेम की शब्द वर्षैया सम्मान्य हमार युवा मित्र सम्मान्य योगल भाई जी, साथ ही साथ माँ कौशल्या जिला मानस संघ के अध्यक्ष सम्मान्य एनआर साहू जी, उकर संघ में बैठे तमाम युवा, ये पावन ग्राम पटिवा के विद्वज्जन जे अध्यात्म से जुड़े हैं, जे कथा से जुड़े हैं, ऐसा सम्मान्य हमार आदरणीय गुरुदेव विजय पाटेश्वर जी, सम्मान्य घनश्याम साहू जी, आप सबके पावन चरण कमल में, आप सबके श्री चरण कमल में आदि शक्ति मानस परिवार ग्राम बक्तरा दरबा जिला रायपुर के ये अबोध अकिंचन की ओर से जड़ चेतन जगजीव जत सिया राम मैं जाने बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी के भाव से सादर प्रणाम निवेदित है। दाई हो भैया हो, आपन हृदय से स्वीकार कराओ और आशीर्वाद प्रदान कराओ। आओ, बहुत खुशी की बात कि आज हर वर्ष की भांति ये वर्ष भी आपके पावन धरा धाम में
रामचरित्र मानस रूपी कथा के वर्षात होते दाई हो, और ये वर्षात के सही आनंद ले बर, ये वर्षात के सही लाभ उठाए बर, ये सुंदर से वर्षा में, ये प्यारी सी वर्षा में अपन आप ला भिगोए बर आप सबो अतिक तन्मयता के साथ ये धर्म मंच के नीचे बैठे हो, ये ज्ञान मंच के नीचे बैठे हो, एकर बर पुनः मैं कोटि सा साधुवाद ज्ञापित करत हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आओ आप सबकी तरफ से मिले पावन प्रसंग ये रामचरित्र मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 204 में चर्चा करना है दाई। ओकर पूर्व में आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आज हर गांव में, हर परिवार में, हर देश में या हर राज्य में या हर गांव में रामचरित्र मानस गान के आयोजन होना आवश्यक काबर है। ऐसा का कारण है, ऐसा का वजह है या ऐसा का हेतु है कि आपके पावन धराधाम में हर वर्ष के भांति ये वर्ष भी आयोजक समिति के माध्यम से आज रामचरित्र मानस गान के आयोजन होते हैं। मैं आप सबके निवेदन पूर्वक ध्यान चाहूँ, आज आदरणीय संत समाज हम सब दिखत तो हन आदमी की तरह प्यारे, अपन आप लाभ टटोलाओ, अपन आप लाभ विचार कराओ, अपन आप में आप एक मंथन करो, चिंतन करो कि आज हमारे समाज में जो आदमी हम बैठे हैं ना, ये सब एक इंसान की तरह दिखत तो है प्यारे, लेकिन कुछ समय के लिए अगर गौर से देखा जाए ना तो इंसान की तरह दिखत तो है, लेकिन आज धीरे धीरे इंसानियत विलुप्त होते चले जाते हैं। हम मानव की तरह दिखत तो हैं, लेकिन हमारे अंदर के मानवता आज धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं। हम दिखत तो हैं एक इंसान की तरह या एक मनुष्य की तरह, लेकिन हमारे अंदर के आज मनुष्य धीरे 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 खत्म होते चले जाते हैं। अगर हमारे अंदर मनुष्यता रहती ना तो दामिनी जी से बेटी के ऊपर अत्याचार नहीं होती। आप सब बहन मन बैठे हो और आज की ताजा ताजा खबर, आप 6 साल की बेटी के ऊपर का बीते है आप सब जाना था। अगर ओकर अंदर अगर इंसानियत रहतीस, अगर ओकर अंदर एक मानवता रहतीस, अगर ओकर अंदर आदमियत रहतीस तो 6 साल के बेटी के ऊपर या 6 साल के वो छोटे से गुड़िया के ऊपर वो अत्याचार नहीं करते। धीरे धीरे विलुप्त होते चले जाते। बाबा तुलसीदास जी ला रोना आगे, अरे जेन मानव की तरह दिखा थे या जे इंसान की तरह दिखा थे या जे एक आदमी की तरह दिखा थे, आज ओकर अंदर के आदमियत है तो धीरे धीरे विलुप्त होते चले जाते। बाबा तुलसीदास जी के बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ जही ग्रंथन गावा, जे तन हमला बड़े भाग्य से मिले हैं। ऐसा बड़े भाग्य के ये तन मिले के बाद भी आज हमारे अंदर के मानवता विलुप्त होना नहीं चाहिए प्यारे। एक आदमी तो कि एक अल्लाह के बंदे मौला ने कहा हमें इस जहां में रहमान नहीं दिखता। एक भक्त ने कहा प्यारे हमें इस जहां में भगवान नहीं दिखता। पर एक फकीर संत ने कहा अरे अल्लाह के बंदे मौला को रहमान नहीं दिखता, अरे भक्त को भगवान नहीं दिखता। पर मैं क्या बताऊं यार, हमें तो इंसानों की बस्ती में इंसान नहीं दिखता, इंसानों की बस्ती में इंसान नहीं दिखता। आज इंसानियत धीरे 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 विलुप्त होते चले जाते हैं। लेकिन मैं निवेदन पूर्वक आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, अगर हमारे अंदर के मानवता ला सामने लाने वाला कोई ग्रंथ है प्यारे तो वो रामचरित्र मानस है। हमारे अंदर के अगर इंसानियत ला सामने लाने वाला कोई महाकाव्य है ना तो ये रामचरित्र मानस है प्यारे। हमारे अंदर के अगर आदमियत ला अगर सामने लाने वाला कोई पवित्र ग्रंथ है तो मैं गर्व के साथ कहा था कि वो रामचरित्र मानस है प्यारे। जिंदगी की हर उलझन को सुलझाती है रामायण, अंधियारे में डगर दिखलाती है रामायण। न जाने इस भीड़ में कहां खो रहा है आदमी, अरे न जाने इस भीड़ में कहां खो रहा है आदमी। हर मानव को मानव बनाती है रामायण, हर मानव को मानव बनाती है रामायण। लोग कहते हैं कि राम दर्शन नहीं देते, अरे लोग कहते हैं कि राम दर्शन नहीं देते। अरे जीवन की पग पग पर हरि का दर्शन कराती है रामायण। अरे यूं तो लोग मर मर कर जिया करते हैं, अरे यूं तो लोग मर मर कर जिया करते हैं, पर मरकर भी जीना सिखाती है रामायण, मरकर भी जीना सिखाती है रामायण। ये कारण ये रामचरित्र मानस से आप लोग हमला जोड़ना आवश्यक है। जे पशु तुल्य भयो जग को उनको मानुष बनावत मानस। अरे इंसान को कौन का है प्यारे, जे अगर पशु भी है ना, अगर पशु ला अगर इंसान में परिवर्तन करे के अगर काकरो अंदर सामर्थ्य है तो मैं गर्व के साथ कहा था कि हमारी पवित्र ग्रंथ रामचरित्र मानस के अंदर है। और यही कारण बाबा तुलसीदास जी उपसहार के रूप में अंतिम पंक्ति में कही कि ते संसार पतंग घोर किरणे नो दहंती मानवा। मानव शब्द से विराम करे बाबा तुलसीदास जी।
वर्ण अक्षर से चालू करिस, लेकिन विराम के आप गति ला देखा वो मानव शब्द से ये कारण विराम करे है ताकि ये रामचरित मानस एक ऐसा ग्रंथ है प्यारे जे हम और आपला एक मानव के अंदर के छुपे मानवता ला सामने लाए के ग्रंथ है। आओ आप सबकी तरफ से मिले पावन प्रसंग ये रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 204 में मोला चर्चा करना है। कोई बाबा तुलसीदास जी ला पूछिस महाराज अरे ये द्वितीय सोपान है ये आदमी मन अयोध्या कांड गथे ये अयोध्या कांटे हरे के कर कोई अर्थ है एकर कोई मतलब है एकर कोई मायने है। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हाँ बेटा ये हालांकि दिखत है ये अयोध्या कांड लेकिन एकर कोई महत्व है। बाबा तुलसीदास जी के हिस प्यारे बाल कांड प्रभु पाए ये बाल कांड ना भगवान के पांव दाय हो अयोध्या कटिमन मोहे ये अयोध्या कांड भगवान के कंवर है। उदर बने अरण्य ये अरण्य कांड ना भगवान के उदर है। हृदय किष्किंधा सोहे ये किष्किंधा कांड भगवान के वक्ष है छाती। सुंदर ग्रीव ये सुंदर कांड ना भगवान के गला है। सुंदर ग्रीव मुखारबिन लंका कही गायो ये लंका कांड भगवान के मुख्य प्यारे। सुंदर ग्रीव मुखारबिन लंका कही गायो जहां दशानन आदि निशाचर सकल समायो मस्तक उत्तर कांड तनु ये उत्तर कांड ना भगवान के मस्तक है। मस्तक उत्तर कांड तनु जेहि विधि तुलसीदास धनु और आदि अंत लो देखिए श्रीमद मानस राम तनु रामचरित्र मानस के प्रत्येक सोपान प्रत्येक कांड भगवान राम के विग्रह अंगे ये कारण एकर हम लोग सुबह शाम प्रणाम करना चाहिए। भरत भैया ही तो आज प्रयागराज से एक निवेदन करत है ये पावन प्रसंग आप सबके बीच निकले हैं। महाभारत में भी एक लड़ाई हुई प्यारे। महाभारत में कौरव और पांडव के बीच और ये कौरव और पांडव कोई दूसरा न हो ये दोनों भाई हरे दाई हो। आप मन से निवेदन हेतु उठ के जात में होला मत ध्यान दो प्लीज लुक एट मी मोर डाला देखो ठीक है मोर तरफ ला देखो ना भाई। कथा से जुड़ो भगवान से जुड़ो ब्रह्म से जुड़ो परमात्मा से जुड़ो ना भाई। महाभारत में भी एक लड़ाई हुई दो भाई के बीच में का कौरव और पांडव के बीच और कौरव और पांडव के बीच जब लड़ाई हुई ना तो पांचों पांडव बाँचीस और 2-4 जनों बाँचीस है। भीष्म पितामह वगैरह मन सब बाँचीस है और सब लहू देखेगी। और जब लहू पूरा कुरुक्षेत्र में देखेगी ना तो बाबा तुलसीदास जी ला रोना आगे अरे ये लड़ाई का है जहाँ खून के बौछार है। ये युद्ध का जहां जे जगह देखते ते जगह यहाँ ब्लड ही ब्लड दिखाई देते लेकिन नहीं बाबा तुलसीदास जी फिर चिंतन करी लड़ाई तो हो भाई में कौरव और पांडव के बीच दोनों भाई में लड़ाई तो हुई प्यारे लेकिन वहां अंतर अटके है कि वो मन संपत्ति के लिए लड़ाई करी। शांति दूत बन के भगवान कृष्ण के री से दुर्योधन दुशासन जगह और दुर्योधन दुशासन लगे गए महाराज अरे 100 एकड़ के जमीन है तोर पास कम से कम 5 गांव बराबर तो पांडव मन दे एक गाँव कम से कम बांट दे सबो रखे से उचित नहीं लगा थे मोला शांति दूत बन के गए दाई हो। लेकिन दुर्योधन दुशासन बन के अरे केशव ते कतको उपदेश दे कतको शांति दूत बन के आ लेकिन बिना युद्ध के ना ऐसे सोई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दो मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दो। तो भगवान कृष्ण कहते अरे ये कहा था ते धर्म है क्या धर्म है ये जो तुम बात करा था ना ये धर्म है कि अधर्म है। तो दुर्योधन दुशासन मन कहते मैं जाना था ये अधर्म है तो ऐसा करत काबर हस। तो दुर्योधन दुशासन के हिस अरे कोई तो है मोर अंदर जो ये मोला करवावत प्रकृति मोला करवावत है। प्रकृति मतलब स्वभाव मैं जाना था अधर्म काए मैं जाना था धर्म काए लेकिन एला मोला कोई मतलब नहीं है। मोर हृदय में कोई तो है जो मोला एला कोई करवात है। हालांकि तो दृष्टिकोण से अधर्म है लेकिन बिना युद्ध के मैं है तो एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दाऊं। लेकिन बाबा तुलसीदास जी फिर रामचरित्र मानस की रचना करी ये पावन ग्रंथ की रचना करीश प्यारे और फिर यहाँ दो भाई की लड़ाई करवाई। अब देखो आप दोनों के समन्वय महाभारत में जो भाई में लड़ाई हुई ना तो वो तो केवल और केवल संपत्ति के लिए लेकिन रामचरितमानस में भाई में युद्ध हुई प्यारे। लेकिन भाई में जब युद्ध हुई ना तो संपत्ति के लिए नहीं बल्कि विपत्ति के लिए लड़ाई हुई है। भरत भैया और राम के बीच में जो लड़ाई हुई है ना विपत्ति पर भरत भैया कहा है कि नहीं भैया भले के कई तो लकई दी 14 साल के वनवास दे है भले जंगल में निकले कहे है लेकिन मैं हाँ तोर बदला वनवास जाता हूँ भैया और ते मोर बदला युवराज पद में बैठ जा। भरत कहा भगवान राम की नहीं भाई ये कहे वह ठीक कहा था लेकिन हाँ कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जसकर ही तस फलसाका है भाई तोर कर्म में ये अयोध्या के राजपाट लिखे हैं और मोर कर्म में ना ये अयोध्या के वनवास ये
जंगल के वनवास लिखे हैं, तो ऐसा नहीं हो सका है। और दोनों भाई में लड़ाई तो हुई, लेकिन संपत्ति के लिए नहीं प्यारे, विपत्ति के लिए। और दोनों भाई ये तो गेंद बना के आज अयोध्या का राजपाट लग फेंक देगा। भरत राम के बीच छिड़ गई भैरव आज लड़ाई, 14 वर्ष लड़ेंगे दोनों, चलो देखने भाई। अरे एक और श्री राम है, एक और भरत सत्यशील व्रतधारी। और अवध राज को गेंद बनाकर दोनों ने ठोकर मारी, अवध राज को गेंद बनाकर दोनों ने ठोकर मारी। ये भाई ये भैया भरत। हाँ, आज के भाई 5 डिश में लोकल नाम में का हो गए, आज 10 साल हो गए केस चला। ये भाई नो, ये वो भरत है जे भरत कहिस की भैया अरे वो महाभारत में तो संपत्ति के लिए लड़ाई हुए है ना, लेकिन मैं वो भरत नो हूं, सब संपत्ति रघुपति के आई। ये जितना भी संपत्ति है ना वो आपके हरे प्रभु, और मैं आपला समर्पण करत हूं, और आपला मोला बांटा देना ही है। तो संपत्ति की नहीं बल्कि विपत्ति के दो। और मैं भी आप लोग से निवेदन करत हूँ प्यारे, सास में सास और बहू में लड़ाई होना चाहिए, दो भाई भाई में लड़ाई होना चाहिए, भाई भाई में लड़ाई होना चाहिए, या दो परिवार में लड़ाई होना चाहिए, या दो गांव में होना चाहिए, या दो जिला में लड़ाई होना चाहिए, या दो राज्य में या दो देश में लड़ाई तो हो, लेकिन संपत्ति के लिए नहीं भैया। अगर लड़ना है हमें तो विपत्ति के लिए लड़ो, विपत्ति पर लड़ो ना दाई भाई। अगर विपत्ति में तो विपत्ति पर लड़ो ना जी। आज भाई है तो भरत आज विपत्ति ला बांटे बर या विपत्ति के लड़ाई करे बर आज भगवान ला मनाए बर गए। प्रयागराज से मुलाकात हुए है, और प्रयागराज है तो आज भरत भैया ला देख के आश्चर्य हो गए। और भरत भैया आश्चर्य हो गए, देखिस ना तो आश्चर्य हो गए। और भरत भैया आज मजबूर हो गए कि अरे मोला देना ही है प्रयागराज, तो अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। मोला अर्थ नहीं चाहिए, मोला धर्म नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मोला काम भी नहीं चाहिए, और यहाँ तक कि भरत भैया कह दीजिए भैया मोला मोक्ष भी नहीं चाहिए। अगर मोला देना है तो जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आन। अगर मुझे देना ही है तो भगवान के पाँव में मोर प्रेम रहा है, मैं फिर भी जन्म लाऊं, फिर जन्म लाऊं, और फिर जन्म जन्म के फिर जन्म लाऊं, तो वो भी जन्म में भगवान के पाँव में मोर अनुराग, मोर प्रेम रहा है, मोर स्नेह रहा है। आज ये भरत की आवश्यकता है हमारे भारत देश में, अनुराग भगवान के प्रति। लेकिन आज अनुराग दिखे बन नहीं मिला था, कोई भगवान के प्रति हमला प्यार देखे बन नहीं मिला था। हमारे आदरणीय गुरुदेव महाराज के इसके भैया अरे मिलते हैं लोग तो पूछते हैं तेरा व्यापार कितना है, अरे मिलते हैं लोग तो पूछते हैं तेरा व्यापार कितना है, अरे मिलते हैं लोग तो पूछते हैं तेरा परिवार कितना है। पर कोई ये नहीं पूछता प्यारे कि प्रभु राम के प्रति तेरा प्यार कितना है, प्रभु राम के प्रति तेरा प्यार कितना है। कोई तो पूछेगा भगवान के प्रति प्रेम कितना है। और आज भरत भैया साबित कर दिस कि ओकर अंदर प्रेम कतका है। भरत भैया तो यहाँ तक ये कह दिस कि भैया अरे आप तो मोर आँखी आओ, लेकिन ये आँखी में जो आंसू आते हैं ना वो आंसू में हराऊं कह दिस भरत भैया। इसका एक तरफा में मसरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होंगे समा तो काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू तो मांगू तुम ना मुझको देना, तुमने अगर दिया तो मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं तुम ना मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम ना मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो मशहूर हो जाऊंगा और मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं। ये भरत भैया के भाव है। मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं, तुम दृग से बिंदु न टपकाना तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं, इसका एक तरफा में मसरूर हो जाऊंगा मैं। ये भरत है भैया। और ये रामचरितमानस हमला संकेत करते कि हम लड़ाई तो करन, लेकिन विपत्ति में संपत्ति में नहीं बल्कि विपत्ति में लड़ाई करना चाहिए। आओ ये भरत भैया आप प्रयागराज से आज ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना धर्म चाहिए, यहाँ तक ना मोक्ष चाहिए कहा थे, तो ये कहाँ तक सही है। आओ एक छोट कुन भजन के बाद ये कथा में विस्तार पूर्वक चर्चा करने का प्रयास करबो। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तात मात सुत भात भगिनी, भार्या और नर नारी, बाल वृद्ध को पाल सखा, मोहे गाँव की बोली है प्यारी, मैं दीपक जला रहा हूँ मान
मानस भी सुना रहा हूँ, हे गुरुवर राजेश्वर, मन का भाव सुना रहा हूँ। ए मानस तो ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही एक मंजिल है। हो आ श्री तुलसीदास की वाणी पावन कविता कल्याणी, श्री तुलसीदास की वाणी पावन कविता कल्याणी, जन जन के कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी, जन जन के कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी। ये मानस तो ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही एक मंजिल है। ये मानस तो ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही एक मंजिल है। श्री तुलसीदास की वाणी पावन कविता कल्याणी, श्री तुलसीदास की वाणी पावन कविता कल्याणी, जन जन के कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी, जन जन के कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी। मानस तो ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही एक मंजिल है। ये मानस को ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही एक मंजिल है। क्या महिमा गाये तुलसी की अद्भुत तेरी रचना है, क्या महिमा गाये तुलसी की अद्भुत तेरी रचना है। इसमें सात समूह कर सात सोपान बना है, जब जब धरती पर आए सिया राम सुधारस पाए, करके हम मानस दर्शन भव सागर से तर जाए। मानस तो ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही एक मंजिल है। मानस तो ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही एक मंजिल है। जिस जग में हम जन्माएगा आदि शक्ति महामाया, जिस
इस जग में हम जन्माया आदि शक्ति महामाया हे राधा तुझे नमन मेरा दिल मिला है छत्रे छाया ए धोनी रज है चंदन इस कोटि कोटि वंदन नदी पर्वत है शिखर सब तीर्थों का जहाँ है सब मानस को ज्ञान का मंदिर है हम सबकी यही एक मंदिर है मानस तो ज्ञान का मंदिर है हम सबकी यही एक मंजिल है। श्री तुलसीदास की वाणी पावन कविता कल्याणी श्री तुलसीदास की वाणी पावन कविता कल्याणी जन जन के कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी जन जन के कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी। मानस तो ज्ञान का मंदिर है हम सबकी यही एक मंदिर है। मानस तो ज्ञान का मंदिर है हम सबकी यही एक मंजिल है। हो बोली राजा रामचंद्र की जय। अर्थ धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। प्रयागराज से आज एक दूसरा भरत जो है वो कहते कि मोला अर्थ नहीं चाहिए, मोला काम भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मोला धर्म भी नहीं चाहिए और यहाँ तक कि मोला मोक्ष भी नहीं चाहिए। अगर देना ही तो जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। भरत भैया ही तो आज प्रयागराज से मांगत का है। मांगत ये भैया कि मैं जब भी ये संसार में जन्म लेके आऊं, जब भी ये जगत में जन्म लेके आऊं तो मोर मन में वो भगवान राम के पांव में मतलब उकर प्रेम रहना चाहिए। मैं जब भी जन्म लेके आऊं और रामचरितमानस में तो कईयों पात्र है प्यारे जे भगवान राम के पांव में ही प्रेम मांगे है या अनुराग मांगे है या स्नेह मांगे। कोई राजा दशरथ ला पूछिस कि महाराज अरे आप पागल हो गए हो का, आप कहा था कि मोर जो प्रेम जो है मोर बेटा के पाँव रहा। ये दुनिया वाला में तो का कही, ये दुनिया वाला में तो मूर्ख कही ना। तो राजा दशरथ है तो मन्नू के जब रूप में रीस ना तो कही दिस कि भैया भले ये दुनिया वाला मन मोल काही कहा है, भले मूर्ख कहा है चाहे मूढ़ कहा है, लेकिन मोला स्वीकार है। लेकिन हाँ मोर जो भाव है वही है कि सुत विश्वक पद रति हो मोही बड़ मूढ़ कहे किनको। ये दुनिया वाला मन मोला मूर्ख का है ना, मोला कोई मतलब नहीं है, भले कम बुद्धि वाला का है, लेकिन हम मोर जो प्रेम जो है ना वो राम के पद में रहना चाहिए, मोर बेटा के पद में रहना चाहिए। अच्छा यही भाव माता सती भी मांगिस ना। माता सती मरे के पहली कहा कि इसकी है सती मरत हरिसन बरु मांगा और जन्म जन्म से पद अनुरागा। माता सती भी कही कि मैं जब भी अवतार लाऊं या जब भी जन्म लेके आओ तो भगवान शिव के पद में मोर प्रेम रहना चाहिए। भगवान शिव भी अगर मांगिस ना तो यही बात बोले हैं बार बार वर मांग हो हरस देव श्री रंग और पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। यही बात ला मांगिस, यही बात ला मांगिस। यहाँ तक कि जनक जी कहते कि बंदा परिजन सहित समाजो आओ जाहि राम पद गुड़ सने हो। राजा जनक भी कही इसकी मोर प्रेम तो रहे लेकिन मोर दमाद यानी कि भगवान राम के पांव में रहना चाहिए। ऐसा भरत ला आज ये तो भगवान राम के पद में मांगा था। अच्छा एक निवेदन, आज ये प्रयागराज से आज भगवान है तो भगवान राम के पांव में ही कावर अनुराग मांगत है। तो एक विद्वान बहुत अच्छा भाव किस देखो भैया भगवान राम के दायां पैर में 24 चिन्ह हैं और बायां पैर में ना 24 चिन्ह हैं। और भरत ये बात ला जाना था कि भगवान राम के दायां पैर में ना 24 चिन्ह है और भगवान राम के बायां पांव में 24 चिन्ह है और 24 दूनी 48 चिन्ह अगर मोला मिल जाए या छुए के एक अवसर मिल जाए तो मोर जीवन जो है कृतार्थ हो सकता है। भरत भैया ये बात ला जाना था।
तो भगवान राम के दाया पैर में आज 24 चिन्ह है दाई हो। एला में आप मन के बीच रखे के प्रयास करत हूं, तो आप मन ध्यान से सुनो। पुरुष, माल, अरु, छत्र, सूप, सिंहासन, यम, दंड, चंवर, चक्र, अंकुश, मुकुट, सूर्तरु, केतु, प्रचंड। स्वास्थिक चिन्ह अष्टकोण, वर, सरहल, मुसल, शेष, पटुक, पद्म, अरु, वज्र, जो अर्ध दाहिने रेस। 24 चिन्ह हो गए, जोरदार ताली बजाओ। अब 24 चिन्ह फिर बचे हैं, 24 चिन्ह फिर बचे। तो कौन कौन से? हंस, चंद्रिका, त्रोण, धनु, बंसी, बीन, निमेश, जंबूफल, राशि कलावर, अष्टकोण, त्रिकोण, विशेष, मीन, त्रिवल्ली, प्यूसद, गोखुर, मही, कलशेष, गदा, सरयू, सरित, उधर व सुठिलोन, भूषित और तालीश्वर चिन्ह जुगल पद ध्यान। और जो नर नारी चिंतन करे भव से होत कल्याण। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। और 48 चिन्ह है। ये कारण प्रयागराज से भरत भैया है, तो उन कहते कि भैया मोला देना ही ना, तो जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानन आना। भरत को समझना इतना आसान नहीं है प्यारे। भरत के परिचय देते हुए तो बाबा तुलसीदास जी यहाँ तक ये कह दी कि प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेमव्रत जाहि न वरना। राम चरण पंकज मन जासु और लुबुत मधु तजु न पासो। तत्पश्चात वशिष्ठ जी के ये भरत कौन है? तो कौन है महाराज? तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि विश्व भरन पोषण कर जोरी, ताका नाम भरत अस होई। ताका नाम भरत अस होई। और भरत का समझना इतना आसान नहीं है। यही भरत जब प्रयागराज में गिस, और प्रयागराज में जब गिस न, तो ओकर पहले भगवान राम के जाना हुई। तो प्रयागराज में जब भगवान राम के जब दर्शन हुई, तो प्रयागराज कथे कि अरे मैं ये दुनिया में जो भी साधना करे रहूं ओकर फल मोला राम के दर्शन मिले। लेकिन जब भरत के जब आगमन हुई ना, तो वही प्रयागराज कहने लग गए अरे मैं जीवन में जितना भी साधना करे रहे ना, ओकर फल है कि राम के दर्शन हुई। और राम के दर्शन के फल है कि आज भरत जी से संत के दर्शन हुई। यानी कि भरत जी है तो रामचरितमानस में फल के फल हरे दाई। हमन सुने हैं कि फल के बीजा होते, हम सुने कि फल में बीजा होते, लेकिन बाबा तुलसीदास जी कहते भैया फल में बीजा होते, लेकिन हाँ भरत कौन है? अरे ये तो फल के भी फल प्यारे। प्रयागराज की तेही फल कर फल दरस तुम्हारा। राम के दर्शन तो केवल मोर पुण्य प्रताप के फल है, लेकिन हाँ राम के दर्शन के फल है कि आज भरत जी से संत के दर्शन हुए। ऐसन भरत है तो आज जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भरत भैया ने समझना अतका आसान नहीं है। भरत भैया बोल तो यहाँ तक कि कह दीस कि तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सनेहू। भरत सरिस को राम सने ही, जग जपु राम राम जपु जेहि। यहाँ तक कि बाबा तुलसीदास जी ये भी कह दीस कि सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म ना भरत को। अरे ये संसार में ना राम जी से बेटा या राम जी से भाई के जन्म हो सकते, शत्रुघ्न जी से भाई के जन्म हो सकते, यहाँ तक कि लक्ष्मण जी से भाई के जन्म हो सकते, लेकिन असंभव है प्यारे कि सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। मुनिमन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को। दुखदाह दारुद दंभ दूसर, सुजस मिस अपहरत को। और कलिकाल तुलसी ते सटी है, हटि राम सन्मुख करत को। भरत जी से भाई के या भरत जी से बेटा के ये हमारे भारत देश में जन्म लेना असंभव है। ऐसा हो नहीं सका। ऐसा भरत ही तो आज अर्थ मांगा था। अर्थ नहीं चाहिए कहा था, अर्थ नहीं चाहिए कहा था। अच्छा अर्थ यानी पैसा, अर्थ यानी पद। हालांकि मेरे अर्थ नहीं चाहिए कहा थे, लेकिन भरत के अंदर हमला अर्थ देखे पर मिली से कब? जब भरत भैया लगे कि वशिष्ठ जी है कि ये बेटा एक काम कर, और वैसे भी तो तुर मम्मी हाँ यानी तुर माँ कि कही हा राम ला 14 साल के वनवास दे है, और तोला ये युवराज पद में बैठे वर्ग के है, और तो चुपचापे में बैठ और तो स्वीकार कर ले। लेकिन भरत भैया कहिस कि नहीं नहीं, मोला ये पद के लालच नहीं है, मोला तो कोई दूसरा पद के लालच है। और हाँ अगर ये अयोध्या में रहूं ना तो मोला एक ठन पद मिल ही माँ। अगर ये अवधपुरी में रहूं ना तो मोला एक ठन पद मिल ही। ये कारण मैं तो ये पद के लालची आओ या पद के लोभी आओ, ये कारण मोला ये अवध में नहीं रहना है या ये अयोध्या में नहीं रहना है। अगर मोला रहना है तो वो जंगल में रहना है।
तो जंगल में ते काबर जाना चाहत। तो माता के कैला कहिस की हे माँ, अरे ते तो एक ठन पद के दे के मोला यहाँ बैठाना चाहत, लेकिन मोर मन में तो लालसा है या मोर मन में तो लालच है, अगर यहाँ रहूँ ना तो मोला एक ठन पद मिलही, और भगवान के चरण में अगर गिर जाऊँ ना तो एक ठन पद नहीं माँ, मोला तो दो दो ठन पद मिल जाए। ये भरत है भैया, ये भरत है। अगर यहाँ रहूँ ना तो एक ठन पद मिली, लेकिन भगवान के चरण में अगर गिर जाऊँ ना तो मोला दूधी ठन पद मिले। और हकीकत में रामचरित्र मानस में गा भरत तो ऐसा पात्र है, प्रभु पाद पंकज की पादुका किसी ने पाई, पाद रज शीश पर किसी ने चढ़ाया है, पाया पद किसी ने पदोदक्त किसी ने भैरव बहाया है, रेखा जाल देखा है किसी ने प्रभु पाद पंकज की, अरे ध्यान पद पंकज पर किसी ने लगाया है, ब्रह्म पद पदोदक्त प्रक्षालन पाद रज पर पाया ना किसी ने जैसे भरत भैया ने पाया है, पाया ना किसी ने जैसे भरत भैया ने पाया। भले ये मेरे कहा कि मोला अर्थ नहीं चाहिए, लेकिन वहां तो हमला अर्थ यानी कि पद तो दिखे पर मिलिस ना, यहाँ तक कि मोला धर्म नहीं चाहिए कि दिस, अब बल्कि भरत स्वयं धर्म की मूर्ति है, धर्म की स्वयं मूर्ति है। यहाँ तक कि मोला काम नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मोला मोक्ष भी नहीं चाहिए। मात्र एक ठन की इसकी जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भरत भैया ला समझना आसान नहीं है प्यारे। समुद्र के तो विद्वान मन की समुद्र के ना 4-5 प्रकार से ओला लांघे जा सकते या ओकर पार पाए जा सकते, ओला बांध के, ओला पान के, ओला लांघ के या ओला छान के समुद्र जैसे के तो पार पाए जा सकते। लेकिन बाबा तुलसीदास जी कहते भैया ये भरत भी समुद्र है, लेकिन ये भरत भैया समुद्र के कोनो आज तक पार नहीं पाए। वो समुद्र है ना जी, समुद्र ला तो बांध दीस, जे समुद्र ला तो हनुमान जी लांग दीस, जे समुद्र ला तो अगस्त रीति पी दीस, जे समुद्र ला भगवान है तो छान दीस। लेकिन ये भरत ऐसन भरत है, प्रेम अमी मंदर बिरह भरत पयोधि गंभीर और मत प्रगटे सुर साधु कृपा सिंधु रघुबीर। ये ऐसन सागर है जे सागर ला आज तक कोई बांधे है ना कोई लांघे है ना कोई पान करे है, बल्कि ऐसन भरत के तो आज तक कोई पारे नहीं पाया। हमर भैरव कवि का गजब के बात कीज भैया, सागर विशाल यहाँ सगर सूतों ने खोदा, देवदानव ने मथा इतिहास गा सका, पीकर पयोधि को अगस्त ने पचा लिया, लांग कर सिंधु राम दूत पार जा सका, बांध कर वारिद को राम उतरे थे पार, भैरव कोई और न उपाय आ सका, अरे बांध कर लांग कर पान कर किसी भांति, पर भरत पयोधि का ना पार कोई पा सका, भरत पयोधि का ना पार कोई पा सका। ये भरत है भैया। तब तो कहीं सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म ना भरत को। भरत भैया है तो फल के फल है प्यारे, भरत भैया है तो स्वयं ये साधु ये, भरत भैया तो स्वयं संत है, यहाँ तक ये तो स्वयं धर्म है। और ऐसा धर्म की मूर्ति आज भरत भैया कहते कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयन। मोर जीवन में अगर अनुराग तो रहे, लेकिन काकर प्रति भगवान राम के चरण में रहा। आप देखे हो रामचरित्र मानस में प्यारे, गन्ना है तो कबू फूले नहीं दाई हो, चंदन है तो कभी गन्ना है तो कबू फरे नहीं, चंदन है तो कबू फूले नहीं। यहाँ तक कि हमन देखे हैं ना, आप मन सोना पहरे हो, कोई कान में, कोई नाक में, तो कोई अंगूठी के रूप में हाथ में, लेकिन सोना में सुगंध नहीं रहा है। लेकिन बाबा तुलसीदास जी कहते भैया अरे सोना में भी सुगंध है, सोना में भी ना अगर सुगंध है, बस अनुभव करे के बात है। तो बाबा तुलसीदास जी कोई पूछीस महाराज अरे आज तक हो के सोना में कोई सुगंध नहीं पाए, सोना में कोई सुगंध नहीं पाए, लेकिन ये सोना में सुगंध कौन हरे किहिस ना, तो भगवान हमार ये भरत भैया ला इशारा करते हुए किहिस की भैया राम अगर सोना है ना, राम हाँ अगर सोना है ना दाई हो, तो वो सोना के खुशबू अगर कोई हरे तो बाबा तुलसीदास जी कहते वो भरत भैया है। राम अगर सोना है ना, तो वो सोना के भी अगर खुशबू अगर कोई हरे रामचरितमानस में, तो ये भरत भैया हरे, ये भरत भैया है तो खुशबू, ये सोना के खुशबू हरे। जीवन के जीवन है, प्राण के प्राण राम, राम प्राण भरत रहित दो सुगंध है, राम चारु चंदन है वंदन करूं मैं कैसे, चंदन में भरत प्रसून मकरंद है, राम सुधाकर है सुधा में वसुधा में कौन,
भरत सुधाकर के सुधा सुख कंद है, राम दिव्य सोना है, सलोना है ना होगा ऐसा, भैरव भरत भैया सोने में सुगंध है, भरत भैरव भैया सोने में सुगंध, ये तो सोना के सुगंध भैया, और ऐसा सोना के सुगंध आज जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आयान। एक रसखान भी हो वो भी कि इसकी मोला मुक्ति नहीं चाहिए। अगर मैं गैया के रूप में जन्म लाऊं तो वो ग्वाला मन के गली में लाऊं, अगर मैं चिरई बनाऊं ना तो वही गोपिका वही जो कदम में जो डाली में आप बांसुरी बजाते रहना वही जन्म लाऊं, अगर मैं पाहन बनाऊं ना महाराज तो वही द्रोणगिरी पर्वत के छोट को पर्वत बना देबे। ये रसखान बात की हिस्से, ये रास खान की मानुष हो तो वही रस खानी जहां बसो गोकुल गांव के द्वारन। रसखान ये भी कही कि भैया मोला मुक्ति नहीं चाहिए, मोला हर जन्म में मोर जन्म होए, और जन्म होए तो केवल और केवल तोर चरण में या तोर से मैं लिपटे रहो। पीली बत्ती के संकेत है प्यारे, एक मंडली औ बचे है। आओ भरत भैया के प्रसंग तो ऐसा है कि हम हमारे जीवन में जब भी लड़ाई तो करन, युद्ध तो करन, या हम एक दूसरे से लड़न तो, लेकिन आज संपत्ति के लिए नहीं प्यारे। अगर लड़ना है परिवार में तो संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि लड़ना है तो विपत्ति के लिए लड़ो। और आज हमारा भारत देश तो ऐसा देश है कि वो समय रही जब एक भरत रही, लेकिन आज खोजे में हम लोग तकलीफ होते प्यारे कि भरत कौन है। हे भरत लाल तेरे भारत का ये अंतिम पंक्ति के साथ आप सबसे मैं सादर विदाई चाहूं। हे भरत लाल तेरे भारत का क्या हाल हो गया, आज भाई भाई के लिए काल हो गया। आज की स्थिति ये है, हे भरत लाल तेरे भारत का क्या हाल हो गया, आज भाई भाई के लिए काल हो गया। विपत्ति के लिए ना हिस्सा ना बंटवारा है, अरे विपत्ति के लिए ना हिस्सा ना बंटवारा है, आज भाई भाई के लिए हत्यारा है। अरे तुझको अपना कहने वाला पीठ पीछे दलाल हो गया। हे भरत लाल तेरे भारत का क्या हाल हो गया, हे भरत लाल तेरे भारत का क्या हाल हो गया। अर्थ धर्म न काम रुचि, गति न चाह निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। आप लिबत्ती के संकेत और अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। हाय गा हाय राम जिंदगीला मोर तै बनाए, जिंदगीला मोर तै बनाए। जिंदगीला मोर तै बनाए। हाय गा हाय गा जिंदगीला मोर तै बनाए, हाय गा हाय गा जिंदगीला मोर तै बनाए। आना अकेला भैया जाना अकेला, दो दिन की जिंदगी भैया दो दिल के मेला। हाय गा हाय गा जिंदगीला मोर तै बनाए, हाय गा हाय गा जिंदगीला मोर तै बनाए। हरि बोल। संतोरे धनिया जोगा, धर के दूंगा मधुर पानी।
नहीं जाही संतोरे धन्यो धरती दो गावा तुर पानी हरि भजन हृदय लगाने कर जाही तोर जनी गाने हरि भजन हृदय लगाने कर जाही तोर जनी गाने हैदा जिंदगी अमर बनाए हैदा जिंदगी अमर बनाए पुत्री की छत्रा कती ये कतला कैसे बनाए विधाता पुत्री की छत्रा कती ये कतला कैसे बनाए विधाता माटी के पिंजरा माटी के सुवना माटी में बनी तोड़ छाता माटी के पिंजरा माटी के सुवना माटी में बनी तोड़ छाता हैगा हैना जिंदगी अमर बनाए हैगा हैना जिंदगी अमर बनाए आना अकेला भैया जाना अकेला 2 दिन की जिंदगी भैया 2 दिन के मेला हैगा हैगा जिंदगी अमर बनाए हैगा हैगा जिंदगी अमर बनाए जिंदगी अमर बनाए जिंदगी अमर बनाए जिंदगी अमर बनाए जिंदगी बोली रामचंद्र की जय। फूल खिले हैं बागों में, छाई है सुंदर हरियाली। फूल खिले हैं बागों में, छाई है सुंदर हरियाली। आप सब क्यों बैठे हो? खाली बजाइए हमारे संतों के लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली, जोरदार ताली। आइए इस ज्ञान मंच पे जिसे देख रहे थे, सुन रहे थे, परख रहे थे, पा रहे थे, छत्तीसगढ़ के समुचे ख्याति प्राप्त मंडलियों में से एक युवाओं से भरपूर जोश उल्लास से आदि शक्ति मानस परिवार ग्राम बख्तरा। एक बार और जोरदार ताली बजाओ। और साथ ही साथ व्याख्याकार के आसनी पर विराजमान होकर के जनमानस तक राम कथा परोस रहे थे बड़े भैया श्री ओमकार पटेल जी। और जैसे बतायो ना कि भले हमारा संदिखत मान जिन लेकिन ज्ञान बहुत थे भैया का। पूरा मानस लब पीट रहे कहा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हुई। ऐसा हमारे बड़े भैया एक बार और जोरदार ताली बजा। मैं तो यही कहूँ कि सृष्टि सृजन के लिए भगवान चाहिए, सृष्टि सृजन के लिए भगवान चाहिए, कुल को चलाने के लिए संतान चाहिए और युवाओं को मार्ग दिखाने के लिए पटेल भैया जी बस आप जैसा इंसान चाहिए, बस आप जैसा इंसान चाहिए। और अपन आप उद्देश्य में लिखे भी हो ना कि युवा मतलब मानस की ओर अग्रसर करना, जोड़ना, ऐसा पावन उद्देश्य लेकर के चलत हो। और आजकल के युवा माना तो कहाँ पावे, उल्टा पुल्टा हो गए। हाँ वो
हमन बचपन के जमाना रहे ओमकार भैया, जब हम ना रहन ना तो स्कूल जान, अब स्कूल जान तो हमार गुरुजी मन सिखोए गाना बढ़िया सुनना ढंग से का वाला न नाम न राई हूँ देश का सिपाही हूँ बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद ऐसा सीखो। अब आजकल के लड़का मन वही 6वीं 7वीं पढ़ैया मन लेन गाना सुना दे जिसे कभी तक का कथे जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल मन जाना रे ऐसा गाते। अब हम थोड़ा सा और बड़े हुए, अब हम 11वीं 12वीं गए जी तो हमार गुरुजी मन सुंदर से हम लगी सीखोई कहीं जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो ऐसा देशभक्ति हमन मन के सीना में हमार जोश में भरे। और आजकल के वही 11वीं 12वीं के लड़का मन ला कबे का गाना जानता भैया तो मन बढ़िया गाना गाथे कराहट टाइप के का प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, किसी और के मिलने के बहाने आजा। और ज्यादा हो गए तो तनिया थे आजा ऐसे के हाँ तो मैं तो यही कहा ना कि बेशक अगर लड़कियों के लिए मरोगे तो चुन्नी भी नसीब नहीं होगा, लड़कियों के लिए मरोगे तो चुन्नी भी नसीब नहीं होगा, और मरोगे मेरे वतन के लिए तो कफन में तिरंगा नसीब होगा, कफन में तिरंगा नसीब होगा, कफन में तिरंगा नसीब होगा। ऐसा भाव आजकल के युवा मल्ला हमला अपन सनातन धर्म की ओर अग्रसर होना है। आइए आपके ससम्मान विदाई के लिए मैं पहले नाम प्रेषित कर दूं। हमारा राम टोकरी सज धर कर तैयार है, राम प्रसादी श्रीफल ये सभी आपके हस्त कमल तक पहुंचाने के लिए नाम प्रेषित कर दूं। श्री तुकाराम साहू जी, श्री योगेश्वर साहू जी, श्री तुकेंद्र साहू जी, आप तीनों बंधुओं से निवेदन चाहूंगा श्री तुकाराम साहू जी, श्री योगेंद्र साहू जी, श्री तुकेंद्र साहू जी, आप यत्र तत्र कहीं भी बैठे होंगे तो आप धर्म मंच की ओर अग्रसर होइएगा और विदाई के इस क्रम में जुड़ते हुए चलिएगा। जिंदगी मिले भगवान के भक्ति गालो और काकर सना है एक तीर में बैठा दो अबर देखे थी डिस्टर्ब करत हुआ जेकर सन भी हुई और बेचारा राम कथा और एक दिन में बैठा दो। चलो एक बाद एक खन मंडली आई है, ये मंडली आप सब लोग पूरा सुनना है, बहुत ही सुंदर छत्तीसगढ़ के ख्याति प्राप्त मंडलियों में से एक है ना, बढ़िया हमारा यामिनी दीदी के संयोजन में सजे हुए मंडली समर्पण मानस परिवार का वो सब आप ला सुनना है, ओकर बाद ही अपन अपन घर जाना है नहीं काबर यहाँ नारी शक्ति ज्यादा है तो वह नारी शक्ति माला सुन लू का वो लीजिए बंधुवर आपके मस्तक पर गुलाल वंदन लगा करके हमारे ग्राम के ये बंधुवर यही कह रहे हैं हो गए आगामी वर्ष इस धर्म मंच को पुनः सजाने में, हो गए आगामी वर्ष इस धर्म मंच को पुनः सजाने में मैं मानस के राजहंस भूल न जाना आने में, भूल न जाना आने में, भूल न जाना आने में। यह मंच पुस्तक पुनः सस्ता है समर्था है और आप तक हमारा भाव भरा आमंत्रण पहुंचेगा तो आपका आना अनिवार्य एवं नूर को बिगनूर कर देता है, वक्त नूर को बिगनूर कर देता है, थोड़े से जख्म को नाखून कर देता है। और कौन चाहता है आप सबसे जुदा होना, कौन चाहता है आप सबसे जुदा होना, ये वक्त ही है जो हम सबको मजबूर कर देता है, वक्त हम सबको मजबूर कर देता है कि भूल भुलैया के इस संसार में हम सबको भूल न जाना, भूल भुलैया के इस संसार में हम सबको भूल न जाना।